एक चांद आसमान में उतरता है, एक चांद दिल की जमीन पर चलता है, एक चांद बेकरार करता है, एक चांद इंतजार करता है। जी हाँ, ये कार्तिक का चांद है, करवा चौथ का चांद, जिसकी उम्र 4 दिन की है लेकिन 7 जन्मों जन्मों का। शायद इसलिए आज इस चांद का सभी को इंतजार है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु मिश्रा। आज शाम चंद्रमा पूरी कर देगा आपकी हर इच्छा। इसी कामना के साथ हम लेकर आए हैं एक खास पेशकश और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजीव शुक्ला जी। गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुरुजी, आज पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और आज की पूजा में पूजन सामग्री क्या चाहिए, वो हमारे दर्शकों को बताइए। सर्वप्रथम तो गजाननम भूत गणाधिसेवितम कपित जम्बुफल चारुभक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वरम पाद पंकजम। भारत समाचार के सभी विद्युत दर्शकों को आज का महापर्व करवा चौथ का पर्व बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित। करवा चौथ का मुहूर्त और अगर हम बात करते हैं तो 5:34 से 6:52 तक आज का मुहूर्त और 8:12 पे अगर ये बात करते हैं तो ये समय चंद्रोदय का होता है। चंद्रोदय का जो समय होता है उसी समय जल इत्यादि अर्पण किया जाता है, लेकिन मुहूर्त यानी पहले आता है, थोड़ा सा पहले ये होता है कि उस समय शिव योग, सर्वार्थ योग इत्यादि इत्यादि शुभ योग जब लगते हैं, कभी कभी लगते हैं, कभी कभी नहीं भी लगते हैं, लेकिन जो लग्न की शुद्धि होती है उस हिसाब से बात करते हैं तो करवा चौथ के व्रत का महत्व भी और पूजा का महत्व भी कई गुना बढ़ जाता है। तो 5:34 से 6:52 तक आपको पूजन का शुभ मुहूर्त है। सुहागिनों का त्योहार है ये, लेकिन केवल इसको सुहागिनों का ही त्योहार ना बोला जाए। क्यों? क्योंकि इसके अलावा ये बहुत सारे जिसको कहते हैं शुभता, सौभाग्य, आयु वर्धन का संबंध चंद्र से ही है। मुख्यतः 2 ही ग्रहों का संबंध होता है आयु वर्धन से, एक सूर्य और एक चंद्र। तो ज़्यादातर जो रात्रिकालिक यानी सूर्यास्त के बाद वाले जो समय होते हैं वो समय आपके लिए आयु वर्धन के भी होते हैं और आयु वर्धन के साथ साथ यदि रात्रिमान का प्रभाव लिया जाए तो चंद्र का प्रभाव लेके हमको निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा देखा जाएगा। कलात्मकता और कलात्मकता के साथ साथ सौंदर्य, ये केवल ऐसा ही नहीं है कि केवल एक दीर्घायु के लिए प्रार्थना, वो तो है ही, लेकिन सौभागिनों के लिए कलात्मकता जीवन में आए, जीवन में सुख शांति समृद्धि आए और परिवार का सामंजस्य बैठाने के लिए इस प्रकार की पूजाओं का प्रचलन है। इससे एक प्रकार संबंध तो मजबूत होते ही हैं और संबंधों के साथ साथ पूरे कुल परिवार के संबंध होते हैं। अगर लोग ये समझते हैं कि ये केवल पति और पत्नी के बीच में एक छोटी सी की हुई क्रिया है तो ये बिल्कुल गलत है। ये पति और पत्नी के साथ ही 2 कुल परिवारों का और जहाँ पे भी स्त्री रह रही है, सौभाग्यशाली स्त्री जो रह रही है, उसके पूरे पूरे परिवार के साथ ये त्योहार मनाने का पर्व देखा गया है। पूजन सामग्री की अगर हम बात करें तो करवा, रोली, चावल, नारियल, कलावा, मिट्टी के दीपक, छलनी, सुहाग की सामग्री, नैवेद्य और इन सारी सामग्रियों का अलग अलग महत्व होता है। कुछ जगह और भी सामग्री लगती हैं, ये अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से होता है, लेकिन ये जो मैं आपको सामग्रियां बता रहा हूँ ये स्थिर सामग्रियां हैं, यानी हर जगह जहाँ भी कहीं अगर पूजन होगा, उपवास होगा, व्रत का पालन होगा तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। जैसे अगर हम उदाहरण लें तो कई जगह नारियल का प्रभाव नहीं देखा गया है, लेकिन कई जगह नारियल का प्रभाव लिया जाता है। सुहाग सामग्री
बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि मुख्यतः ये शिव पार्वती गणेश जी, और चूंकि कार्तिक मास होता है इसलिए कार्तिकेय जी, ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि ये व्रत ही नहीं है, ये संपूर्ण शिव परिवार की पूजा है। तो पूजन सामग्री उसी हिसाब से होती है। कलावा, जिसको कह सकते हैं रक्षा सूत्र, तो सबसे पहले रक्षा का भी प्रभाव होता है कि हम आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, आप मेरी सुरक्षा करें। इसी प्रकार से अलग अलग सामग्रियों का अलग अलग महत्व होता है। गुरुजी, आपने हमारे दर्शकों को बताया कि पूजन की सामग्री क्या होनी चाहिए, पूजा की विधि। अब हमारे दर्शकों को आप पूजा की विधि भी बताइए। विधि अगर हम बात करते हैं पूजन की तो बहुत आसान होती है। सबसे पहले आवश्यक सामग्री जो पहले बताई है वो इकट्ठा कर ले। निर्जला व्रत रखने का, ये कठिन व्रत होता है, इसको रखने का विधान है। गेरू पिसे हुए चावल से माता करवा के चित्र बनाएं। जल से भरा हुआ लोटा एक जगह रखें और मिट्टी का भी करवा ले लें। भेंट इत्यादि देना हो तो मिट्टी का टोटीदार आप करवा ले सकते हैं। रोली से करवे पर स्वास्तिक का स्वस्ति ये करें। गौरी गणेश की विधि विधान के साथ पूजन करें। गौरी गणेश के लिए साथ में आप चावल के 13 दाने हाथ में लेके कथा सुनने का महत्व है। कथा जो भी होता है वो लोग कहते हैं, आपस में कहते हैं, उसके बाद बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जाता है। तत्पश्चात चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। चंद्र दर्शन करने के बाद चंद्र दर्शन स्वयं भी करें और चंद्र दर्शन उसी छलनी से पति का भी दीदार यानी दर्शन होता है। पूरे दिन निर्जला व्रत रखने के बाद पारण होता है। तो पारण यानी कि जब भी कभी आशीर्वाद लेके, अर्घ्य इत्यादि दे के, दर्शन इत्यादि की प्रक्रिया को फॉलो करते हुए, तब जब आपका ये सब कार्य संपन्न हो जाता है तब आप व्रत का पारण कर सकते हैं। अब देखिए कितना अच्छा प्रभाव से कितनी अच्छी चीजें हो गई। पति की दीर्घायु की भी कामना हो गई, घर परिवार में एक उत्सव भी मन गया, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी मिल गया। कथा सुनते सुनते आपको अपने धार्मिकता का ज्ञान भी हुआ, क्योंकि धार्मिकता का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है आजकल। और आगे भी धर्म से संबंधित कार्य भी हो गया। और इसके साथ साथ आपके पति का, चूंकि चंद्र का सीधा संबंध इम्यूनिटी से, दीर्घायु से, कला से, संस्कृति से, इन सब सारी चीज़ों से होता है। चंद्र के आधारित ही तिथियां होती हैं। और मन का भी प्रभाव अगर कहीं प्लस या माइनस होता है तो चंद्र के प्रभाव से होता है। तो पूजा विधि अगर आप सही मुहूर्त पे करें तो बहुत ही उसका अच्छा फायदा होता है। और इसके साथ ही जो भी मुहूर्त है पंचांग अनुसार अलग अलग जगह पे अलग अलग चंद्रोदय काल होते हैं। तो आप अपने शहर के पंचांग के हिसाब से देख लें। ये जो बताया है, जो चंद्रोदय का मुहूर्त बताया है, वो उत्तर प्रदेश, लखनऊ और इसके आसपास के क्षेत्रों को मानक रखते हुए बनाया गया है। पंचांग में आपको चंद्रोदय के मुहूर्त जरूर मिल जाएंगे। थोड़ा सा आज चंद्र का दर्शन, वैसे कहा गया है चतुर्थी का चांद नहीं देखना चाहिए, लेकिन वो गणेश जी से जुड़ी हुई कथा है। ये वाला चंद्र चतुर्थी का सबको चंद्र दर्शन करना चाहिए। केवल व्रत ही रखने वालों को नहीं, अन्य लोग भी अगर देखेंगे तो मनोकामना पूर्ण करने वाला ये चंद्र दर्शन होता है आज का। तो इसके साथ ही जब भी अपने परिवार का सामंजस्य बैठालते हुए, बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, और इसके साथ ही नवग्रहों से संबंधित जो प्रधान रात्रि काल के ग्रह हैं उनका भी आशीर्वाद लेते हुए, सारी प्रक्रियाओं को करते हुए आप जब अपने घर परिवार में, कुल परिवार में मर्यादा का पालन करते हुए करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा प्रभाव मिलता है। चंद्र दर्शन के साथ साथ गणेश जी का दर्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है और विष्णु जी का दर्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आप इसका पूरा पूरा पालन करें, आपको शुभ हो। गुरुजी, आपने हमारे दर्शकों को पूजा की विधि बताई। अब ये बताइए कि ये करवा क्या होता है, क्योंकि पूजा में इसका विशेष महत्व है और करवा के नाम पर ही करवा चौथ पर्व का नाम पड़ा है। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि करवा का इस पूजा में क्या महत्व होता है।
अगर हम बात करें तो करवा का अर्थ होता है मिट्टी का एक बर्तन। वैसे अगर हम बात करते हैं तो इसमें माता करवा भी बोल देते हैं। अब माता करवा और मिट्टी का बर्तन, ये दो अलग अलग बात हो गई। लेकिन करवा का चूंकि अर्थ मिट्टी के बर्तन से ही होता है और ये भी बताता है मिट्टी से ज़्यादा शुद्ध और मिट्टी से ज़्यादा सिद्ध कुछ नहीं होता है। और आयु का, बल का, यश का, कीर्ति का, सभी का प्रभाव इसी मिट्टी से होता है। करवा माता बोली जाती है क्योंकि करवा माता से स्त्रियां प्रार्थना करती हैं। इसके पीछे कहानी भी है, करवा माता की भी कहानी है और करवा देवी की भी कहानी बोली जाती है। ये सामान्यतः सारी माताएं जानती हैं कि किस प्रकार से एक बार मगरमच्छ को सूत से बांध दिया था माता करवा ने और करवा देवी के पति को मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। ये सारी कहानियां सबको मालूम है। फिर यमराज जी आए थे और यमराज से कहा कि मैं एक पत्नी और पति दोनों में शुभ और सिद्ध संबंध रखने वाली मैं पतिव्रता स्त्री हूं और मेरा श्राप आपको भी यानी यमराज जी को भी नष्ट कर सकता है। तो ये सुन के यमराज जी स्त्री का तेज और स्त्री का ये बात सुन के, करवा माता की बात सुन के, उन्होंने तुरंत उस मगरमच्छ को मारा और पति के प्राणों की रक्षा हुई। इसीलिए जो सूत से मगरमच्छ तक बंध सकता है, उसी प्रकार से अगर हम देखें तो उसी सूत से आप पति और पत्नी के बीच का संबंध भी जुड़ा होता है। सूत देखने में बड़ा कच्चा होता है लेकिन इतना ज़्यादा मजबूत होता है कि बड़े से बड़े संकटों को काट देता है। इसीलिए सूत का भी महत्व देखा जाता है। पति से अपार प्रेम करने के साथ साथ सुहागनी स्त्रियां सिद्ध भी हो जाती हैं, सिद्धा मान ली जाती हैं ऐसी स्त्रियां जो पूर्ण मनोयोग से ये वाला व्रत रखती हैं। पतिव्रता स्त्री के सामने यमराज तक झुक गए, तो जब यमराज भी झुक सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि इस समय आज के दिन का कितना महत्व हो जाता है। छोटी छोटी समस्याओं की तो बात ही क्या करना। तो करवा के पति को जैसे दीर्घायु मिला उसी प्रकार से उनको ही माता का, इसीलिए करवा माता के विग्रह, तस्वीर इत्यादि ये भी बनाई जाती है। कई प्रकार से इनकी पूजा होती है। आजकल इनके कैलेंडर इत्यादि भी मिलते हैं और इसके साथ ही करवा के पूजन के महत्व की कहानियों के साथ कई कहानियां प्रचलित हैं, जिसमें एक सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और प्रचलित कहानी करवा माता की ये बोली गई है। इसलिए कहते हैं कि करवा चौथ इन्हीं के नाम से बना है। गुरुजी, आपने हमें बेहद दिलचस्प कथा सुनाई। जैसे करवा ने अपने पति की रक्षा करी, वैसे ही सभी स्त्रियां चाहती हैं। गुरुजी, एक और प्रथा प्रचलित है चलनी से चांद को देखने की। स्त्रियां जो हैं वो सीधे चांद को क्यों नहीं देखती हैं, चलनी के माध्यम से क्यों देखती हैं, इसके बारे में हमें बताइए। ये बहुत ही ज़रूरी, क्योंकि प्रतीकात्मक होते हैं। हमारे वहाँ जितनी भी प्रथाएं हैं वो प्रतीकात्मक, प्रतीक चिन्ह होती हैं और प्रतीक चिन्ह जो है वो बताते हैं हमको कि किस प्रकार से। अब अगर आप चंद्र दर्शन करते हैं तो 16 कलाएं होती हैं चंद्र में और उससे आने वाली जो ऊर्जाएं होती हैं वो ऊर्जाएं प्लस भी हो सकती हैं, नेगेटिव यानी ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो सकती हैं। तो ऋणात्मकता को हटाने के लिए छलनी का मतलब क्या होता है कि हमने सारी पॉजिटिव ऊर्जा छान ली और जब पॉजिटिव ऊर्जा छान के हमने ग्रहण कर ली और उसी से अपने पति के दर्शन किए, यानी हमने नेगेटिव ऊर्जाओं को छान के अपने पति के ऊपर डाला। एक बात ये आती है। दूसरा, इसके साथ एक प्रचलित कथा भी है। 7 भाइयों के बीच में अकेली एक बहन की कथा सभी माताओं बहनों को ये मालूम भी है कि उन्होंने किस प्रकार से छल से एक बार अपनी बहन का व्रत तोड़वा दिया या पारण करवा दिया सही समय पे नहीं, तो इससे उसका पति उससे बिछड़ गया। फिर उसके बाद उसी स्त्री ने प्रत्येक चतुर्थी के दिन व्रत रखना शुरू किया और साल भर बाद प्रसन्नता के कारण, गणेश जी की प्रसन्नता के कारण, चतुर्थी का व्रत गणेश जी का भी होता है, इसके कारण उनको अपना पति वापस मिला। तो ये एक छल की अगर हम बात करें तो छलनी
चलनी, जैसे भी कहें, तो एक प्रकार से एक ये छल शब्द भी जुड़ गया। यानी पति और पत्नी के बीच में निश्छल प्रेम होता है। इसीलिए ये दिखाया जाता है कि कोई भी हमारे और आपके बीच में छल नहीं ला सकता है, कपट नहीं ला सकता है। इसीलिए छलनी से देखने का एक प्रतीकात्मक विधान हमारे शास्त्रों में भी है और हमारी प्रचलित किंवदंतियों में भी है, कहानियों में भी है। इसी से हमको सीखना चाहिए। गुरुजी, ये जो महिलाएं पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रही हैं, उनके लिए एक क्या खास नियम होने चाहिए? उनके मन में एक अलग सा उत्साह होता है इस त्योहार को मनाने को लेकर के। इसके लिए उन्हें क्या उपाय करने चाहिए, क्या खास नियम है, वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। प्रथम समय जो कर रहे हैं वो अपना पहला अगर करवा कर रहे हैं, विवाहित हैं, तो अपने मायके में ही मनाएं। पहला करवा कहा गया है, पहला करवा मायके का होना चाहिए। ये बात इसलिए भी है कि आप एकदम से ऐसा ना लगे कि आप कहीं और किसी और प्रकार से बिल्कुल दूसरी ही जगह पे ही आप स्थापित हो गई हैं। स्थापित तो होना है, लेकिन आपको अपनी जड़ों को भी नहीं भूलना है। सौभाग्य की प्राप्ति भी कर लेनी है। तो प्रथम अगर हम बात करें तो प्रथम सुहागिनों की अगर हम बात करते हैं, सौभाग्यशाली स्त्रियों की बात करते हैं, तो प्रथम करवा मायके में होता है। अलावा इसके अगर हम बात करते हैं तो अगर सुहागिन स्त्री अपना भला या अपना पति की दीर्घायु चाहती हैं तो विधि विधान के साथ जैसा बताया गया है वैसे ही मनाने का विधान है। गुरुजी ने आपको बताया कि अगर आप अपना पहला करवा चौथ मना रही हैं तो अपने मायके में जाकर के मनाएं। गुरुजी, कुछ कुंवारी कन्याएं होती हैं जो इस व्रत को रखती हैं। जी बिल्कुल। वो अपना व्रत कैसे तोड़ें, ये भी हम आपसे जानना चाहते हैं। कुंवारी कन्याएं गणेश जी का ध्यान करना चाहिए। भगवान गणेश का ध्यान करने के लिए आपको कोई बहुत बड़ी किसी भी प्रकार के मंत्र इत्यादि उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान गणेश के भी जो माता पार्वती के जब गणेश जी का जन्म हुआ था वो मूल स्वरूप है। वैसे अजन्मा माता पार्वती से उत्पन्न गणेश जी का जो उपटन से जो भी शरीर निकला था वो अत्यंत अत्यंत सुंदर था। वैसे भी गणेश जी तो बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं। गणेश जी का वो स्वरूप ध्यान में करके माता पार्वती पिता शंकर मान के, और चंद्र का इसमें कुंवारी कन्याओं के लिए थोड़ा निषेध माना जाता है। तारे का भी देख सकते हैं, गणेश जी का दर्शन कर सकते हैं। बिना चलनी तारों को जल से अर्घ देने का महत्व है। यानी चंद्र को अर्घ न दे के आप तारों को दें अर्घ, तो निश्चित रूप से मनोवांछित आपको लाभ भी होगा, मनोवांछित आपको संबंधों का भी लाभ होगा। अविवाहित कन्याओं को गुरुजी ने बताया है कि गणेश जी के बालक स्वरूप की पूजा करनी चाहिए और तारों को देख करके वो अपना व्रत तोड़ सकती हैं। गुरुजी से संपर्क करने के लिए आप 8004036524 इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी सभी समस्याओं का समाधान भी पा सकते हैं। ये आचार्य जी का व्हाट्सएप नंबर भी है। गुरुजी की ईमेल आईडी है rajivshukla@gmail.com। गुरुजी, आपका दर्शकों तक अहम जानकारियां पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई जानकारी के साथ। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार। चांद को देखूं, हाथ में जोड़ूं, करवा चौथ का व्रत में तोड़ूं। तेरे हाथ से पीकर पानी दासी से बन जाऊं रानी। आज की रात जो मांगे कोई वो पा जाए रे। घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। ऊपर वाले ने इंसान को बनाया, हम रिश्ते